स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। इतनी ही रकम कंपनी नियोक्ता भी अपने पीएफ खाते प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालता है। हालांकि कंपनी के 12% में से 8.33% कर्मचारी की पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में और 3.67% ईपीएफ में जाता है। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की सेवानिवृत्ति बचत योजना के लिए वेतन सीमा बढ़ा सकती है। फिलहाल यह सीमा 15,000 रुपये है। इसे बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिन कंपनियों में कर्मचारियों की कुल संख्या 20 से अधिक है, वहां कर्मचारी और नियोक्ता को पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट की सेवानिवृत्ति बचत योजना में अपने अपने हिस्से का योगदान देना होता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक सैलरी लिमिट तय करने के लिए एक कमेटी भी बनेगी। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। इतनी ही रकम कंपनी नियोक्ता भी अपने पीएफ खाते प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालता है। हालांकि कंपनी के 12% में से 8.33% कर्मचारी की पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में और 3.67% ईपीएफ में जाता है। बता दें कि 15,000 रुपये से कम मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए इस ईपीएफओ में योगदान करना अनिवार्य है। इससे ऊपर बेसिक सैलरी वाले लोग स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। अब तक कुल 8 बार वेतन सीमा में बदलाव किया जा चुका है। 1952 में जब योजना शुरू की गई थी तो यह सीमा 500 रुपये थी। इसके बाद 1962 में इसे बदलकर 1,000 रुपये कर दिया गया। इसी तरह 1976 में 1,600 रुपये, 1985 में 2,500 रुपये, 1990 में 3,500 रुपये, 1994 में 5,000 रुपये, 2001 में 6,500 रुपये और 2014 से 15,000 रुपये। अगर इस बार यह सीमा 21,000 रुपये हो जाती है तो 75 लाख और कर्मचारी अनिवार्य रूप से इसके दायरे में आ जाएंगे। ईपीएफओ के दायरे में गौरतलब है कि ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत कुल 6.8 करोड़ कर्मचारी पंजीकृत हैं। यह 1952 में स्थापित किया गया था और संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने की जिम्मेदारी है। ईपीएफओ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम प्रदान करता है। इसके अलावा सालों से जमा रकम का एक हिस्सा एकमुश्त भी दिया जाता है। साथ ही कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन उसके आश्रितों को 7 लाख रुपये तक का बीमा देता है। ईपीएफओ में जो भी राशि जमा की जाती है उस पर सरकार ब्याज देती है। ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पर फिलहाल 8.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। पीएफ खाते प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा राशि ब्याज के साथ काफी बढ़ जाती है, इसलिए नौकरी पेशा लोगों के बीच भविष्य निधि बचत का एक बड़ा जरिया माना जाता है। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।